नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आप सभी का आशुतोष महेश्वर गंगा इस चैनल परिवार पर स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है या कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और इसी विश्वास के साथ हम यह जो उद्भिद परिषद का जितना भी अभी हम पढ़ा चुके हैं उसके आगे जो बचा हुआ है शेष गद्यांश बचा हुआ है उसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पढ़ चुके थे, अगले वीडियो में हम आपको यहाँ तक पढ़ा चुके थे। मनुष्याणाम आशा वर्धते, अर्थात मनुष्यों की आशा बढ़ती चली जाती है। कैसे? तो पहले ही बता दिए कि निर्धन सतम कामयते, अर्थात जो निर्धन व्यक्ति है, निर्धन गरीब व्यक्ति, सतम माने 100 रुपए की, कामयते मीन्स कामना करता है। जो 100 रुपए कमाने वाला व्यक्ति है, 10 अर्थात 1000 रुपया कमाने का प्रयास करता है और इससे अधिक लिखा ना, 10 शतानि अभिलेषक। अच्छा, शतानि माने 100, 10 माने 10, 10 माने 1000। तो कहने मतलब जो 100 रुपया कमाने वाला व्यक्ति है वह 10,000 रुपया कमाने का प्रयास कर रहा है, 100 रुपए का। और जो सहस्र रुपया कमाने वाला व्यक्ति है, लक्षमा, लक्ष्य माने लाख, लक्षम आकांक्षति माने लाख रुपए कमाने की आकांक्षा करता है। अर्थात सभी व्यक्ति जो जितना रुपया कमा रहा है उसका पेट उतने में नहीं भर रहा है, वो चाह रहा है कि हम और पैसा कमाएं। इत्थम, इस प्रकार क्रमशः मनुष्याणाम आशा वर्धते, इसी प्रकार मनुष्य की आशा बढ़ती चली जाती है। वर्धते माने बढ़ती चली जाती है। बात क्लियर ना? यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे देखते हैं। विचार्यताम तावत ये खलु स्वप्ने अपि तृप्ति सुखम न अधिगच्छन्ति सर्वदा एव वृद्धि संधि नव 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 नवा नव नव आशा चित्त वृत्तयो भवन्ति। ठीक ना? विचार्यताम तावत माने विचार करिए, चिंतन करिए। ये माने जो मनुष्य स्वप्ने अपि, स्वप्न में भी, ये कह रहे वृक्ष देव पीपल कि भैया सोचो विचार करो कि जो मनुष्य स्वप्न में भी तृप्तिम सुखम न अधिगच्छन्ति, तृप्ति माने संतोष, कि वह तृप्त हो गया हो स्वप्न में, ऐसा वह स्वप्न देखता रहे भैया अब तृप्त हो गए, हमारे पास जो हमारी आकांक्षाएं थी वह पूर्ण हो गई, अब हमको किसी भी प्रकार की आशा नहीं है। तो ऐसी तृप्ति का सुख न अधिगच्छन, उसको प्राप्त होता ही नहीं है। अर्थात मनुष्य स्वप्न में भी तृप्त नहीं होता है। ये खलु स्वप्ने अभी तृप्ति सुखम न अधिगच्छन्ति, अर्थात तृप्ति का सुख, इच्छा पूर्ण हो गई हो ऐसा जो सुख है वह पूर्ण स्वप्न में भी नहीं प्राप्त होता। सर्वदा ये सदैव ही नव नव आशा, अलग करेंगे, यहाँ है नव प्लस आशा, नई नई आशा वाली चित्त वितय भवंती, अर्थात उनका जो चित्त है, मन है, हृदय है, वह हमेशा नई नई आशाओं वाला हो गया है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हम ये प्राप्त कर लें, ये प्राप्त कर लें, ये प्राप्त कर लें, मतलब वो उनके प्राप्त करने की जो आशा है वह समाप्त होने वाली नहीं है, वो हमेशा नया नया चाहते हैं। इसीलिए मनुष्य को स्वप्न में भी तृप्ति या संतोष का अनुभव या सुख प्राप्त नहीं होता है। संभाव्यते तेषु कदाचित अपि स्वल्प मात्रम, तेषु माने उनको, कदाचित माने कभी भी, स्वल्प मात्रम थोड़ा भी, संभाव्यते में संभावना होती है। क्या होती है? अगले पेज में हम देखते हैं। शांति सुखम, मतलब ये कह रहे हैं, देखिए कि संभाव्यते तेषु, तेषु माने उन मनुष्यों में, कदाचित अब माने कभी भी, शांति सुखम स्वल्प मात्रम संभाव्यते, संभाव्यते मतलब कि शांति और सुख थोड़ा, कदाचित माने कभी, थोड़ा मात्र में उनको प्राप्त हो जाता है। तेषु माने उनमें शांति और सुख
स्वल्प मात्रम कदाचित, कदाचित माने कभी, थोड़ा बहुत उनके मन में या उनके हृदय में संभावना होती है कि वो कभी सुख होते होंगे, कभी उनको शांति मिलती होगी। जैसे मान लीजिए हाई स्कूल में बच्चा है, अब वो सोचेगा हमारा 97, 92, 94% बन जाए, मैं टॉप कर जाऊँ, मैं विद्यालय में टॉप कर जाऊँ, जिले में नाम हो। चलो भैया मान लो बहुत मेहनत किया, दिन रात की मेहनत और ईश्वर कृपा, माता पिता का आशीर्वाद रहा कि वो टॉप कर गया। क्या उस समय तो खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, क्षणिक सुख हुआ, लेकिन जैसे वही 11 में प्रवेश किया, एडमिशन किया, फिर माइंड में चलने शुरू हो गया, फिर अब इसको तैयारी करना है, इसको आगे बढ़ना है, 11 बढ़िया से करेंगे, 12 बढ़िया से करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 12 कर लिया, बीएससी कर लिया या बीटेक नीट कर लिया, ये कर डॉक्टर हो गया, फिर वहां कमाने का धुन लग गया कि भैया पैसा कमा ले, कितना कमा ले, उतना कमा ले। अंधतः ऐसे करते करते जब वो कोई चीज सोच रहा, वह चीज मिला, कुछ क्षण के लिए वह सुखी हुआ, प्रसन्न हुआ, फिर अगले क्षण फिर दुखी हुआ। ये संसार है, यही मनुष्य की प्रवृत्ति है, ये उनका चित्त है। इसलिए कह रहे हैं संभावित तेषु कदाचित स्वल्प मात्रम, कदाचित मैंने कभी, थोड़ा भी उनमें सुख और शांति की संभावित में संभावना यहाँ नहीं अर्थ में आया है, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा है शांति सुखम, माने शांति और सुख, कदाचित मैंने कभी। चलिए आगे इसको थोड़ा विस्तार करके देखते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए क्या बताएं फिर उसके आगे। कहें एश, जिन मनुष्यों में एश क्षणम अपि शांति सुख न आविर्भवत, माने जिनमें, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, जिनमें, जिन मनुष्यों में क्षणम अपि थोड़ा भी, शांति सुखम शांति और सुख का, आविर्भवती न अर्थात शांति और सुख नहीं उत्पन्न होता है। आविर्भवत उत्पन्न होना, न माने नहीं, अर्थात जिनके जीवन में, जिनके पूरे जीवन काल में क्षण भर के लिए सुख और शांति नहीं उत्पन्न होता है, सुख और शांति का अनुभव नहीं होता है, या सुख और शांति नहीं प्राप्त होती है, ते माने वे मनुष्य मनुष्य ही दुख दुखेन एव, दुख दुखेन एव हो जाए, माने दुख और दुख के साथ ही, दुख माने दुख, दुखेन तृतीया विभक्ति बहुवचन, अरे एक वचन, दुख के साथ एव माने ही, तो दुख दुख के साथ ही समय अतिवाहयंती, यहाँ लिखा है ते, बहुवचन है ना, सहतौ ते, वे सब, अर्थात वे सभी मनुष्य दुख दुख के साथ ही समय अतिवाहयंती, माने समय को अतिवाहन बिताते। जिन मनुष्यों में थोड़ा भी सुख शांति का जन्म नहीं होता या सुख शांति नहीं उत्पन्न होती इनके जीवन काल में, ऐसे मनुष्य प्रत्येक क्षण दुख दुख के साथ ही अपना जीवन यापन करते। इत्यपि किम वक्तव्यम, इसके अलावा या इससे अधिक और क्या कहा जाए, ठीक ना। आगे कह रहे हैं कथम वा, वा माने अथवा, इति अपि यड़ संधि हो गया, इति अपि, अपि माने भी, इति अपि किम वक्तव्यम, यहाँ अर्थ हो जाए माने क्या, वक्तव्य माने कहा जाए, इसके अतिरिक्त और क्या कहें। कथम वा माने अथवा, निज निज अवस्थायाम एव तृप्ति अनुभवभ्यः पशुभ्यः तेषां श्रेष्ठत्वम, इससे अच्छा हम क्या कहें भैया, है ना। इत्यपि किम वक्तव्यम, इससे अधिक हम और क्या कहें, यह जो मनुष्य जाति है यह पशुओं से भी क्या है, निकृष्ट है, तुच्छ है, क्यों है। कहें हाँ देखिए, कथम माने वा माने अथवा, कथम माने कैसे, निज निज अवस्थायाम, ये निज माने अपनी, फिर निज माने अपनी, अपनी अपनी अवस्था में ही, अपने अपनी स्थिति में ही, अपनी अपनी कंडीशन में ही, चाहे वह जानवर जिस भी रूप में जन्म लिया है, जैसे सुअर है तो वह उसका अपना भोज्य पदार्थ अलग है, वह नाली में रह रहा है, कैसे है वो वही खुश है, वही प्रसन्न है। शेर जंगल में है वही प्रसन्न है, कुत्ता गांव में है, जहां भी है वही प्रसन्न, मतलब जो जानवर जिस रूप में है वह अपनी अपनी अवस्था में खुश है, प्रसन्न, उससे ईश्वर से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। कोई ये नहीं है कि ईश्वर आपने हमको ऐसे स्थान पे क्यों जन्म दे दिया। लेकिन मनुष्य देखिए गाली देते हैं, माता पिता को गाली देते हैं, आपने जिंदगी में क्या किया, हमको एक कीड़े की तरह पैदा कर दिए, अब कीड़े की तरह मार देंगे, हमारे लिए कुछ नहीं किए, ये है वो है, इसलिए बेचारे
माता पिता जिंदगी भर परेशान रहते हैं बच्चों के पीछे और उसका कोई परिणाम नहीं मिलता, अंत में यही होता आपने हमारे लिए क्या किया। ये संसार का नियम है। तो मनुष्य की यही प्रवृत्ति है, वह अपनी अवस्था में दुखी है। जिससे आप पूछे, अच्छा ज्यादातर लोग ये कि भैया तो हाथ बहुत बढ़िया है, आपका तो बहुत अच्छा जीवन यापन चला है, बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है, लेकिन जब उससे पूछें तब वो क्या कहेगा, अरे भैया का नहीं तरह कमाते लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी रहती है, ये दुख है वो दुख है, ये टेंशन है वो टेंशन है, सबका यही है। इसलिए कहा कि मनुष्य अपनी अपनी अवस्था में एकदम दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन जो पशु हैं निज निज अवस्थायाम, अपनी अपनी अवस्था में ही तृप्तिम अनुभवभ्य, तृप्ति का, सुख का, आनंद का अनुभव करते हुए जो पशु हैं वह पशुभ्य तेषाम, उन मनुष्यों से श्रेष्ठत्व, माने श्रेष्ठ, तेषाम उन मनुष्यों से श्रेष्ठत्व, श्रेष्ठ, ठीक है, पशुभ्य तेषाम श्रेष्ठत्व, पशुभ्य पशुओं से। अच्छा यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कथम माने कैसे, ये प्रश्नवाचक शब्द के रूप में आया है, ऐसे हो जाएगा। कथम का अर्थ हो जाएगा कैसे, कहें यह जो मनुष्य है यह पशुओं से कैसे श्रेष्ठ है, वो कहना चाह रहे। देखिए कहा कि निज निज अवस्थायाम तृतीय अनुभव पशुभ्य, यहाँ तक तो पशुओं के लिए आ गया, पशुभ्य आपका जो हो जाएगा, आप चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप हो जाएगा, क्योंकि तृप्त होना, खुश होना, प्रसन्न होने के अर्थ में आया है, ये क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। अर्थात जो पशु हैं वह पशु अपनी अपनी अवस्था में ही तृप्त है, प्रसन्न है, खुश है, ऐसा वो अनुभव करते हैं। तो कथम कैसे, तेषाम उन मनुष्यों को, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, उन मनुष्यों को, या वो मनुष्य श्रेष्ठत्व माने श्रेष्ठ हैं, कथम माने कैसे, कैसे वे मनुष्य इन जानवरों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये जानवर निज निज अवस्थायाम ये तृप्ति अनुभवभ्य पशुभ्य, अर्थात जो पशु हैं वह अपनी अपनी अवस्था में सुख का अनुभव करते हैं और खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसे पशुओं से उन मनुष्यों को हम कैसे कर सकते हैं, अर्थात यह मनुष्य कभी जिंदगी में इन पशुओं से श्रेष्ठ नहीं है। कथम कैसे, तेषाम श्रेष्ठत्व माने कैसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ नहीं है। यत ही, यत प्लस ही, यत माने क्योंकि, अरे यत ही माने क्योंकि, यत माने यत, यदि माने धी, जब जो दो शब्द हैं एक ऐसे है, यत तम हलंत और प्लस ही है, इसमें संधि कार्य हो गया है, ह के स्थान पे ध आदेश हो जाएगा और द त के स्थान पे द आदेश हो जाएगा, बन जाएगा यदि, ही माने क्योंकि होता, ठीक है। विगर्हितम कर्म संपादयितुम पशवः अपि लज्जन्ते, अर्थ बता रहे हैं। विगर्हित माने निंदित, निंदनीय कर्म कार्यों को, जो निंदनीय कर्म हैं, जिनको जो ग्रंथ हैं, हमारे साहित्यिक ग्रंथ हैं या हमारे वैदिक ग्रंथ हैं या हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, जिनमें कौन सा कार्य करना चाहिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, जिनमें वर्णन है, तो जिन कार्यों को नहीं करना चाहिए उन कार्यों को भी लिखा है विगर्हितम, माने उन कार्यों, गलत कार्यों को करते हुए, संपादयितुम करते हुए, पशवः अपि पशु भी लज्जन्ते लज्जा करते, जिन गलत कर्मों को करते हुए पशु भी लज्जा करते हैं, तत्तु मानवानाम ईसत कर्म, तत्तु वह जो कर्म है, जो निंदित कर्म है, वह मनुष्यों के लिए ईसत कर्म माने बहुत तुच्छ काम है, बहुत छोटा नॉर्मल काम है, अर्थात वह एकदम आराम से कर लेते हैं, उनको कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, ठीक है। वही ये बताना चाह रहे हैं, यत ही क्योंकि विगर्हितम कर्मम संपादयितुम, अर्थात निंदित कर्म करते हुए, संपादित करते हुए, अरे करने के लिए तुम प्रत्यय है कर्तुम, अर्थात निंदित कार्य को संपादन करने के लिए पशु भी, अभी मैंने भी लज्जन्ते माने लज्जा करते हैं, तत्तु
मानवा नाम, वह मनुष्यों के लिए ईसत कर्म माने बहुत सरल कार्य है, बहुत सिंपल कार्य है, उसमें कोई बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत हया या लज्जा वाली बात नहीं है, वो आसानी से कर न अस्ति ई है। देखिए अलग करेंगे, ऐसे है न प्लस अस्ति और प्लस क्या है ई है, ठीक है। यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगा और यहाँ यड़ संधि, अरे यहाँ भी दीर्घ संधि हुई क्योंकि यहाँ ई है, यहाँ भी ई है, सब जगह दीर्घ है। न माने नहीं, अस्ति माने है, ई माने इस संसार में, इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, देखा ना, किमपि कोई भी ऐसा अति घोर रूपम महापाप कर्म, अत्यंत घोर अत्यंत भयंकर और महापाप कर्म न अस्ति नहीं है, ये माने इस संसार में किमपि कोई भी अत्यंत घोर रूप में महापाप नहीं है। यत माने जो कामोपहत चित्त वृत्ति भी मनुष्य न अनुष्ठीयते, काम उपहित है, उपहित माने ढका हुआ और काम माने इच्छा, गुण संधि है, काम प्लस उपहित, और फिर चित्त माने बुद्धि मन हृदय, वृत्ति भी माने व्यवहार वाले, तो कह रहे काम माने इच्छा से ढके हुए चित्त वृत्ति वाले मनुष्य, मनुष्यों के द्वारा न अनुष्ठीयते नहीं किया जाता है, न माने नहीं, अनुष्ठीयते माने किया जाता है। इस संसार में कोई भी ऐसा घोर अत्यंत महाभयंकर पाप कर्म है जो मनुष्यों के द्वारा नहीं किया जाता है, अर्थात सबके सब किए जाते, कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं बचा जिसको मनुष्य न करता। निगूढ़तरम अवलोकयन अपि अहम न तेषां पशुभ्यः कमपि उत्कर्षं परम अति निकृष्टत्वम एव अवलोकयाम। कहें भैया देखो, पीपल वृक्ष देव कह रहे हैं कि मैं स्वयं ही अगर अवलोकन किया जाए, चिंतन किया जाए, निपुणतरम, बड़े निपुणता के साथ, बड़ी सावधानी के साथ यदि हम पूरी मनुष्य जाति का अवलोकन करें, अवलोकन मीन्स देखना, समीक्षा करना, जानना, जांच परख करना, अगर निपुणता पूर्वक जांच किए जाने पर, देखे जाने पर, अपि माने भी, अहम माने मैं, न माने नहीं, तेसा माने उन मनुष्यों को, पशुभ्य पशुओं से, हम अपनी किसी भी प्रकार से, उत्कर्षम श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठम, उत्कर्ष माने श्रेष्ठ पाता हूं, ये आप अलग से कह सकते हैं, क्लियर ना, सेंटेंस बनाने के लिए। वे कह रहे निपुणतरम माने अच्छी प्रकार से, अवलोकन अपि अवलोकन करने पर, देखने पर, जांच परख करने पर भी, मैं उन मनुष्यों, तेषाम माने उन मनुष्यों को, न पशुभ्यः कमपि उत्कर्षम माने पशुओं से किसी भी प्रकार से, न माने नहीं, उत्कर्षम माने श्रेष्ठ पाता हूं, किसी भी प्रकार से मनुष्य जो है पशुओं श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि परम, बल्कि अति निकृष्टत्व में, अत्यंत निकृष्ट नीच है, अवलोकयाम ऐसा देखता। मान लीजिए मैं समीक्षा करने के लिए हमको नियुक्त किया गया, पीपल वृक्षदेव अपने आप को कह रहे हैं, तो मैं जब पूरी दुनिया में अवलोकन करता हूँ, चिंतन करता हूँ, तो देखता हूँ कि जो मनुष्य है वह पशुओं से किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि मनुष्य जो है वह पशुओं से अत्यंत निकृष्ट, अत्यंत नीच जाति का। ना क्लियर हो गया होगा? चलिए, कह रहे हैं न केवलम एते, अच्छा इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, चलिए देख लेते हैं। इसके पहले क्या था, देख लीजिए, पहले ये था कि संभाव्यते तेषु कदाचित अपि स्वल्प मात्रम, माने तेज माने उन मनुष्यों में, कदाचित माने कभी, अभी माने भी, स्वल्प मात्रम थोड़ा मात्र, थोड़ा भी, सुख शांतिम संभाव्यते अर्थात सुख और शांति का अनुभव होता होगा, लेकिन प्रत्येक क्षण, कुछ क्षण के लिए बस। फिर आगे कह रहे हैं एषु क्षणम अपि, जिन मनुष्यों में क्षण भर के लिए भी सुख शांति का आविर्भाव नहीं होता है, न, ठीक है ना, क्षणम अपि शांति सुखम न आविर्भवति, माने जिन मनुष्यों में, लिखा है एष माने जिन मनुष्यों में क्षण भर के लिए भी सुख और शांति न मिस नहीं आविर्भाव में उत्पन्न होता है, से माने वही मनुष्य फल माने निश्चय ही दुख के साथ ही
समय को बिताते हैं। इत्यपि किम वक्तव्यम, इससे अधिक और हम क्या कहें। पामनि अथवा निज निज अवस्थायाम, अपनी अपनी अवस्था में ही तृप्ति सुख शांति का अनुभव करते हुए जो पशुओं से तेषाम श्रेष्ठत्वम कथम, कथम कैसे उन जो मनुष्य हैं वे श्रेष्ठत्व माने कैसे श्रेष्ठ, तेषाम या उन अरे पशुओं से, किन पशुओं से, जो अपनी अपनी अवस्था में तृप्ति सुख और सुख या संतोष का अनुभव करते हैं, ऐसे पशुओं से उन मनुष्यों को, तेषाम उन मनुष्यों को श्रेष्ठत्वम कथम कैसे श्रेष्ठ कहें, हम कभी श्रेष्ठ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विगरहितम कर्म, अत्यंत निंदित कर्म को संपादित करते हुए पशु अभिलज्जन्ते, पशु भी लज्जा करते हैं, किंतु मानवानाम ईसत् कर्म, और मानवों के लिए वह कार्य अत्यंत सरल कार्य, सीधा सिंपल कार्य होता है। न अस्ति इह किमपि, ये हमारे संसार में किमपि माने कोई भी, न माने नहीं, अस्ति माने है क्या, अति घोर रूपम महापाप कर्म, अत्यंत घोर रूप में महापाप कर्म कोई ऐसा नहीं है। यत काम उपहत, जो काम से इच्छा से उपहत माने ढके हुए चित्त मन वाले, माने उनके बुद्धि में मन में एक ऐसा ढक्कन लग गया है, एक ऐसा पर्दा लग गया है जो काम का है, इच्छाओं का है, जो कि उस पर्दे के आगे अर्थात भविष्य को या ईश्वर मार्ग को या अच्छे कर्मों की ओर दिखाई नहीं देता है, वो नहीं देख पाते हैं। ये कह रहे हैं कि जो काम से उपहत चित्त वाले, काम इच्छा से ढके हुए चित्त वाले मनुष्यों के द्वारा न अनुष्ठीयते नहीं किया जाता है। निपुणतर माने बहुत अच्छी प्रकार से, अवलोकन अपि, अवलोकन करने पर, चिंतन करने पर, मैं अहम माने मैं, न तेषाम पशुभ्यः, उन मनुष्यों को पशुओं से किसी प्रकार से उत्कृष्ट माने श्रेष्ठ नहीं पाता हूँ, बल्कि परम निकृष्टत्व में एवं अवलोक्यामि, बल्कि बहुत ही निकृष्ट नीच जाति का समझता। चलिए आज के लिए इतना ही। इस पैराग्राफ को आप अच्छे समझिए, इतना अच्छे से आप अध्ययन करिए, इसको पढ़िए, इसका हिंदी अनुवाद लिखिए, इसको तैयार करिए, एक एक शब्द को अलग अलग करके समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। शब्द रूप धातु रूप जरूर याद कर लीजिए, जो कि आपका अर्थ निकालने में बड़ा ही सहयोगी होता। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमः।